दौर आया जो लगभग सभी खिलाड़ी के जीवन में आता है। वो है खराब फॉर्म का दौर, और इससे सहवाग भी अछूते नहीं रह सके। और सीजन 2005-06 के दौरान तो लगभग उनके बल्ले से रन निकलना ही बंद हो गए, और इसी दौरान उन्हें शोल्डर इंजरी भी हो गई। अब बारी आई 2007 वर्ल्ड कप की। सहवाग के लगातार खराब प्रदर्शन की वजह से चयनकर्ताओं ने उन्हें विश्व कप टीम में न रखने का फैसला किया, पर तात्कालिक कप्तान राहुल द्रविड़ के हस्तक्षेप की वजह से सहवाग को टीम में ले लिया गया। वर्ल्ड कप के पहले मैच में बांग्लादेश से निराशाजनक हार के बाद उन्होंने बरमुंडा के खिलाफ 87 गेंदों में 114 रनों की आतिशी पारी खेली, और इस तरह उन्होंने फॉर्म में वापसी की। हालांकि भारत को श्रीलंका से हारकर ग्रुप स्टेज से ही इस विश्व कप से बाहर होना पड़ा, पर भारतीय टीम के लिए सहवाग का फॉर्म में लौटना अच्छा संकेत था। इसके बाद उन्हें 2007 के T20 विश्व कप टीम में शामिल किया गया, जहां उन्होंने टीम के लिए कई उपयोगी पारियां खेली और टीम को तेज शुरुआत दी। इस तरह वो 2007 के T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा भी बने। एक दिवसीय क्रिकेट के साथ साथ सहवाग ने टेस्ट मैचों में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, और अप्रैल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में ही 319 रनों की एक और रिकॉर्ड पारी खेली। इस तरह 2 तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। इसके बाद उन्होंने कई शानदार पारियां खेली, जिसमें साल 2009 में एक दिवसीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 60 गेंदों में 100 रनों की पारी भी है, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई अब तक की सबसे तेज शतकीय पारी है। अब बारी थी साल 2011 के विश्व कप की, जहां उनका पहला ही मुकाबला था बांग्लादेश के साथ, जिसकी वजह से भारतीय टीम पिछले वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इस मैच में सहवाग ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और 140 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 370 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके दबाव में बांग्लादेशी टीम 283 रनों में सिमट गई, और भारतीय टीम ने यह मैच 87 रनों से जीतकर पिछले वर्ल्ड कप की हार का बदला ले लिया। इस वर्ल्ड कप में सहवाग ने कई तेज तर्रार उपयोगी पारियां खेली, और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक शतक और एक अर्धशतक की मदद से 380 रन बनाए। इस तरह टीम के सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर यह विश्व कप अपने नाम कर लिया। पर वीरू का बल्ला अभी खामोश नहीं हुआ था, क्योंकि उनके बल्ले से अभी और भी बड़ी पारियां निकलनी बाकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 2011 को उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 149 गेंदों में 219 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 8000 रन भी पूरे किए। वो सहवाग ही थे जिनकी वजह से टेस्ट मैच देखने के लिए भी दर्शक टीवी के सामने बैठे रहते थे। उनका स्टाइल बाकी बल्लेबाजों से काफ़ी अलग था, चाहे टेस्ट मैच हो या एक दिवसीय या फिर T20। सहवाग हमेशा अपनी स्टाइल में ही बल्लेबाजी करते थे, और मैच की पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर टूट पड़ते थे, जिसकी वजह से दूसरी टीमों के गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है, जिसका फ़ायदा दूसरे बल्लेबाजों को भी मिलता था। कई लोग तो यह भी कह चुके थे कि सहवाग का फुटवर्क अच्छा नहीं है, जिसके कारण वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे, पर सहवाग ने इन सबको गलत साबित करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए। वो इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम की तरफ से खेले, और वहाँ भी उन्होंने अपने बल्ले की धाक दिखाई। आखिरकार सहवाग ने रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जैसे युवाओं को मौका देने के लिए क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया, और 20 अक्टूबर 2015 को इस धाकड़ बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। बल्लेबाज तो चलिए अब एक नज़र डालते सहवाग के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स पर। वो विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय मैचों में ओपनिंग करते हुए 7500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। वो सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले भी विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने साल 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 278 गेंदों में 300 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। एक दिवसीय क्रिकेट में एक मैच में कप्तान के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड भी सहवाग के ही नाम है, जिन्होंने साल 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रनों की पारी खेलकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2002 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। साल 2008 और 2009 में वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। साल 2010 में उन्हें आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना, और इसी साल वो पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। 31 अक्टूबर 2017 को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA द्वारा सहवाग के सम्मान में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के गेट नंबर 2 को वीरेंद्र सहवाग गेट का नाम दे दिया गया। सहवाग के बारे में बात करते हुए एक बार ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने कहा था, मैं हमेशा सहवाग को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। मैं उसे बल्लेबाजी करते हुए देखना चाहता हूँ,
पर कभी उसे गेंदबाजी नहीं करना चाहूँगा। इस तरह भारत के महान खिलाड़ी और सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने कहा था, सहवाग एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी बल्लेबाजी देखने के लिए मैं मीलों दूर तक जा सकता हूँ। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2004 में आरती अहलावत से विवाह किया, जिनसे उन्हें 2 बेटे हैं जिनका नाम आर्यवीर और वेदांत है। साल 2011 में उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की, जो दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। फिलहाल वो कमेंट्री करने के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत चलाए जाने वाले एंटी डोपिंग अपील पैनल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सदस्य के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं और साथ ही साथ सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों को कोचिंग भी देते हैं। जिस दिन भी क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, सहवाग को एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाएगा जिसने किसी भी परिस्थितियों में अपने गेम के साथ समझौता नहीं किया और क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा सितारा बनकर उभरा जिसने बल्लेबाजी की एक नई इबारत लिखी और साथ ही साथ दुनिया को ये भी बताया कि सेंचुरी छक्के मार कर भी पूरी की जा सकती है। ये बात तो सच है कि सहवाग गेंदबाजों के लिए किसी आतंक से कम नहीं थे और उनकी संन्यास की घोषणा से निश्चय ही गेंदबाजों ने राहत की सांस ली होगी। दोस्तों, ये तो थी क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग की शानदार सफ़र की एक छोटी सी दास्तान। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।